उन्होंने हमेशा कंधा मिलाया और हक के लिए आवाज उठाई। उनके जानशीन जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब और सलमान रफीक साहब आज उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और चाहे हुकूमत हो या फिर इब्तला का जमाना, ये दोनों भाई अपने नजरिए पर कायम रहकर अपनी पार्टी के साथ, पार्टी की क़यादत के साथ, साथियों, वर्करों को साथ लेकर वो इस जद्दोजहद में हमेशा शरीक रहे। और एक बार फिर इन्होंने जेल भी काटी, सख्तियां भी बर्दाश्त की, लेकिन अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। मैं ज्यादा कहूंगा तो शायद उसके दूसरे मतलब लिए जाएंगे, लेकिन इख्तिसार के साथ ये कहना चाहूंगा कि मुझे दोनों भाइयों के साथ न सिर्फ बहुत करीब से मौका मिला उठने बैठने का, सफर इकट्ठा करने का, बल्कि काम करने का भी बहुत करीब से मौका मिला। मैं एक एक मिसाल देकर बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जब पाकिस्तान में बिजली के हवाले से अंधेरों ने यहां पर बसेरा कर रखा था, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, और मियां नवाज शरीफ ने कौम के साथ वादा कर रखा था अपने इंतखाबी जलसों में कि अगर मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया तो मैं 5 सालों में ये अंधेरे खत्म करने की हद्दुल मकदूर कोशिश करूंगा। मेरी बात छोड़े, मैं तो हूं जल्दबाज। मैं हमेशा रेलवे को पैसे चाहिए, मैंने कहा खालिद साहब पैसे तो आपने लगाने हैं। कहने नहीं नहीं नहीं, ये तो आप लगाएंगे अपना, ये हमारा काम नहीं है। बहरहाल पैसों का सारा को बात हो गई, मगर उसमें बहुत वक्त चाहिए था, बड़ी मेहनत चाहिए थी, और उसके बगैर हर चीज मुकम्मल हो जाती। ओ भाई, हर चीज मुकम्मल हो जाती, अगर वो रेलवे साइडिंग कोयला उतारने के लिए ना बनती तो वो बिजली पैदा नहीं हो सकती थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ख्वाजा साहब और उनकी टीम ने दिन रात काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड पीरियड में वो रेलवे साइडिंग मुकम्मल की। और दुनिया की, पाकिस्तान की नहीं, पाकिस्तान में नहीं, दुनिया की तारीख में ये चीन का ये मंसूबा इतनी कम मुद्दत में दुनिया के किसी कोने में मुकम्मल नहीं हुआ जो साहिवाल में नवाज शरीफ की क़यादत में अल्हम्दुलिल्लाह उनकी टीम ने मुकम्मल करके दिया। और अगर ख्वाजा सलमान रफीक की बात की जाए तो वो तो फकीर मंश आदमी है, बिल्कुल ना टेलीविजन से गरज, ना फोटो से गरज, ना किसी और चीज से गरज। दिन रात ये शख्स दुखी इंसानियत के गम में तड़पता है और दिन रात उनके लिए काम करता है। बिल्कुल मुझे अफसोस तो इस बात का है कि दोनों भाई बेगुनाह जेल में पहुंचे, मगर ख्वाजा सलमान रफीक तो सोचता होगा कि मैं किस पादाश में यहां पर पहुंच गया हूं। अद्वियात की ओ भाई जरा मेहरबानी, अद्वियात की तरसील हो, मुफ्त अद्वियात की बात हो, सीटी स्कैन्स हो,
और गरीबों और यतीमों के लिए मुफ्त इलाज हो, और पूरे पंजाब में अगर ये कहा जाए कि अस्पतालों को हमने बिल्कुल दोबारा नया नकोरा बनाया और बड़े बड़े शानदार यहां पर इदारे कायम किए, PKLI, जिसको मैं कहता हूं कि ये जॉन हॉपकिंस ऑफ पाकिस्तान था, और इमरान नियाजी और उनकी हुकूमत ने इसका जनाजा निकाल दिया है। जहां पर अगर आप वहां पर PKLI में कितने लोग आप में से गए हैं वहां पे, तो आपने देखा होगा कि इससे शानदार अस्पताल पाकिस्तान में कहीं नहीं है। मैं सही कह रहा हूं ये गलत? मैं जोर से बोले, सही कह रहा हूं ये गलत? और वहां पर दुनिया भर से पाकिस्तानी बेहतरीन डॉक्टर्स लेके आए, बेहतरीन मशीनें लेके आए, लेकिन इमरान नियाजी को इस बात से गर्ज नहीं थी कि वहां पर दुखी इंसानियत का इलाज होगा तो लोग हाथ उठा के दुआएं देंगे। उसको इस बात से गर्ज थी कि ये तो मुस्लिम लीग नून ने बनाया है, ये नवाज शरीफ की हुकूमत ने बनाया है, इसका बेड़ा गर्क कर दो। मरीजों की इसको कोई परवाह नहीं थी। ये है वो अजीम सानिया जो 2018 में वाक़या हुआ, और मैं इस बात को खुले आम तस्लीम करता हूं कि बेशुमार लोगों ने इमरान खान नियाजी को वोट दिया कि शायद तब्दीली से पाकिस्तान बदलेगा। मुस्लिम लीग नून की जो भी कारकर्दगी और या दूसरी पार्टीज की जो भी कारकर्दगी, उन्होंने कहा कि इसको टेस्ट करो, इस टेस्ट क्रिकेटर को। लेकिन आपने देखा कि 3.5 सालों में इस मुल्क की मईशत का जनाजा निकल चुका है, और जगह जगह आप देखते हैं देहातों और शहरों में और कस्बों में लोग मईशत के जनाजा वहां पर पढ़ते हैं और रोते हैं दिन रात आसमान की तरफ देख करके। क्या वो दिन था, क्या वो बदकिस्मत दिन था कि ये शख्स पाकिस्तान के ऊपर वजीर आजम मुसल्लत किया गया, और 3.5 साल में इसने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी है। मईशत की बात करें तो आज लोग एक वक्त की रोटी को तरसते हैं, और महंगाई की बात करें तो एक मां अपने बच्चे के लिए दूध नहीं खरीद सकती, और बेरोजगारी की बात करें तो लाखों लोग बेरोजगार हो चुके, और छत की बात करें तो 50 लाख घर तो बड़ी दूर की बात है, एक कमरे की ईंट तक नहीं रखी। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, अपने दिल पर हाथ रख कर कहो कि नवाज शरीफ के दौर में महंगाई थी या चीजें सस्ती थी? भाई जोर से बताओ मुझे। नवाज शरीफ के दौर में आपका दुकान चलती थी, आपको अस्पतालों में दवाइयां मिलती थी, मुफ्त इलाज मिलता था, लैपटॉप मिलते थे। और मुझे ये बताओ कि जो शख्स ये कहता थकता नहीं था कि ये लाहौर का जंगला बस, इसके ऊपर 30 अरब नहीं 70 अरब रुपए लग गए हैं, और वहां पर कंटेनर पर खड़े होकर कहा कि अगर मुझे नवाज शरीफ वफाकी हुकूमत ने पेशावर में मेट्रो बस का मंसूबा मुफ्त भी दिया तो मैं इंकार कर दूंगा कि मुझे यूनिवर्सिटियां और मुझे अस्पताल बनाने हैं। ना वहां पर अस्पताल बनाया, ना वहां पर यूनिवर्सिटी बनाई, और जब वहां पर पेशावर की BRT चली तो फिर वो चलती थी, रुकती थी, बस चलती थी, आग लगती थी, बस चलती थी, आग लगती थी, और आज तक वो उसको मुकम्मल नहीं कर सके। और लाहौर का मेट्रो बस 30 अरब में, और ये है 27 किलोमीटर, और पेशावर का मेट्रो बस 20 किलोमीटर 100 अरब रुपए से ऊपर चला गया। और फिर आप देखें ये आपकी ऑरेंज लाइन, और देखिए ऑरेंज लाइन आपने, और देखें कि कहते हैं जनाब के पोल्यूशन, इसकी जितनी मुखालफत की गई ऑरेंज लाइन की, PTI इसके पीछे थी।
सारा ये ऑरेंज लाइन को डिले करने का जितना भी ये एक इंतहाई घिनौना प्रोग्राम जो बना, वो पीटीआई इमरान खान की सरबराही में बना। लाहौर हाई कोर्ट में ये केस 1 साल चला और 300 सफ़े का फैसला आया और उसमें एक धेले की करप्शन वहां पर साबित नहीं की गई। फिर सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में इनके अपने पीटीआई के जो इल्लामा इकबाल मरहूम के जो साहबजादे हैं वो पिटिशनर बन गए, ताकि इनको डर ये था कि अगर ऑरेंज लाइन नवाज शरीफ के दौर में चल गई तो फिर 2018 का इलेक्शन फिर उनका धरा का धरा रह जाएगा। ये थी इसके पीछे। इनको आपकी मुसीबत, आपकी बेटी का कॉलेज टाइम पर पहुंचना, एक मजदूर का कारखाने में टाइम पर पहुंचना, एक मरीज का अस्पताल में टाइम पर पहुंचना, एक उस्ताद का यूनिवर्सिटी पर टाइम पर पहुंचना, एक बेवा का अपने घर में काम कराने पर टाइम पर पहुंचना, ये इनको कोई गरज नहीं थी। इनको एक ही गरज थी कि चाहे वो अवामी सहूलत है या नहीं, वो नवाज शरीफ का मंसूबा है तो उसको बिल्कुल उसको खत्म कर दो। आज एक और फिर 3.5 साल क्या किया? तख्तियों के ऊपर तख्तियां, तख्तियों के ऊपर तख्तियां, तख्तियों के ऊपर तख्तियां। जितने नवाज शरीफ के मंसूबे, जितने नवाज शरीफ के जितने नवाज शरीफ के मंसूबे 3.5 साल में बने, चाहे वो वफाक के हैं या सूबे के, उसके ऊपर दिन रात इमरान खान नियाजी तख्तियां लगा रहे। भाई अगर आपको तख्तियां लगाने का इतना शौक था तो हमें बता देते, हम आपको तख्तियां लगाने पर मजबूर कर देते। और आज नॉलेज पार्क पर जा रहे इफ्ताह करने। ये वो नॉलेज पार्क है जो मैंने इस खताकार ने 2014 में उसका संगे बुनियाद रखा था और फिर पहली यूनिवर्सिटी इटली की यूनिवर्सिटी के तावन से हमने उसका मुआहिदा किया। और ये जो हमारी जो यूनिवर्सिटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फिरोजपुर रोड पर, इसको हम वहां पर शिफ्ट कर रहे थे। आज खान साहब को केपीके में बुरी तरह शिकस्त के बाद ख्याल आया कि मैं जाके एक और तख्ती लगाऊं। तख्तियों से बात नहीं बनेगी, आपका धड़न तख्ता इंशाल्लाह होने वाला है। आपका बिल्कुल आपका धड़न तख्ता होने वाला है। आपने पाकिस्तान के साथ जो जुल्म किया है, अल्लाह ताला इसका हिसाब जरूर लेगा। आपने गरीब आदमी, एक बेवा और यतीम और एक तालिबन उस्ताद जिसने दिल के साथ आपको वोट दिए, वोट के अलावा जिस तरह आपको धक्का देकर ऊपर लाया गया, ये तो पूरी कौम जानती है, दुनिया जानती है। लेकिन जिन्होंने आपको वोट दिए उनको भी आपने जिस तरह ख्वार किया, जिस तरह बर्बाद किया, 74 साल में इस तरह का दिलखराश मंजरनामा कभी किसी ने नहीं देखा। और मैं आपको आज ये बताने आया हूं मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, कि अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है कि इनका गरेबान हो और आपका और हमारा हाथ हो। इन्होंने आज फिर मिनी बजट लाना चाहते हैं, फिर मिनी बजट लाना चाहते हैं। IMF के हाथों पाकिस्तान को इन्होंने गिरवी रख दिया है और हजरत कायद आजम और उन लाखों मुसलमानों शहीदों की रूहें कब्रों में तड़प रही होंगी कि 74 साल बाद यादला ये कौन इमरान खान पाकिस्तान पर मुसल्लत हो गया है कि बिजली वाफर होने के बावजूद बिजली फिर आती और जाती है। 74 साल बाद ये कौन सा हुक्मरान मुसल्लत हो गया है कि गैस स्टेशन कराची में नवाज शरीफ ने लगा दिए, सस्ती गैस के मुआहदे किए। आज सर्दियां आ रही हैं, चूल्हा जो है वो ठंडा पड़ा हुआ है, गैस अवेलेबल नहीं है और कहते हैं कि सुबह और दोपहर को खाने के वक्त गैस मुहैया करेंगे, और वो भी गैस नहीं। और जितनी महंगी गैस इन्होंने खरीदी है, अरबों खरबों उसके ऊपर लग गए। ये इतने इतने बड़े स्कैंडल हों, चाहे चावल का है, चाहे गंदम का है, चाहे शुगर का है, चाहे गैस का है, चाहे अद्वियात का है, चाहे मालूम जब्बा है, ये कहां है नैब? इसलिए मैंने 3.5 साल पहले कहा था कि नैब नियाजी गठजोड़ है।
ये 3.5 साल पहले मैंने कहा था। और आज मैं अल्लाह ताला से इंतहाई इंकिसारी और डर के साथ और खौफ के साथ ये कहना चाहता हूं कि लाहौर के बुजुर्गों, भाई और बहनों, आज ये नैब न्याजी गठजोड़ का खात्मा करने का वक्त आ गया है। बिल्कुल अपने लंगोटे कसे तैयारी करें और इस महंगाई के तूफान के खिलाफ, इस जालिम हुकूमत के खिलाफ, और इस ऐसी हुकूमत जो कि धांधली की पैदावार है और जिसने 3.5 साल झूठ और यू टर्न के अलावा कुछ नहीं किया, आज उनके खात्मा करने का वक्त आ गया। आप तैयार है इसके लिए? बताओ मुझे। तो फिर इंशाअल्लाह पीडीएम में हमने पिछले इजलास में गुफ्तगू की थी। मैं आखिरी बात आपसे करना चाहता हूं। मैं आखिरी बात आपसे करना चाहता हूं कि हमने अगर यार बस सुन लेना, बस हमने अगर इस हुकूमत से फिलफौर जान न छुड़ाई तो फिर पाकिस्तान का खाकम बदन। खुदा हाफिज। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे थे, आपने मुलाहिजा किया।